बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये है जी सहरी का टाइम। सहरी वगैरह जो है हमने कर ली थी और जो है कि बस मैं अपनी फैनियाँ खाने लगी थी। सारे कामों से फ्री होने के बाद, सहरी वगैरह करने के बाद मैं बर्तन वगैरह भी वॉश कर लेती हूँ। फिर लास्ट में जो है ना वज़ू वगैरह करके मैं चेयर पे बैठ जाती हूँ और जो है कभी फैनी बहुत सुकून से खा रही होती हूँ। अच्छा जी, बच्चों का जी दोपहर में रोज़ा नहीं था, बच्चे छोटे हैं अभी, तो रोज़ा नहीं मैं नहीं रखवाती हूँ। और जो है कि अभी 8 साल की ही हैं, तो ये इसलिए मैं रोज़ा भी नहीं रखवाती हूँ। तो बच्चों को भूख लगी थी, तो फिर बच्चों को रात में जो मैंने मैक्रोनी बनाई थी रफ्तारी में, वही मैंने इनको गर्म करके दे दी थी, दोनों ने शेयर कर ली थी। और इसके अलावा जी हो गया था अफ्तारी का टाइम। तो अफ्तारी में सिंपल से बस मैंने ये आलू के पकोड़े आलू के मतलब वो कट कर लिए थे। बेसन भी मैंने प्याज वाले पकोड़े बनाने के लिए बना लिया था, और ये आलू वाले पकोड़े बनाने के लिए मैंने बेसन बना लिया था। अच्छा, जब से मैं कुटी हुई मिर्च डालने लगी हूँ ना आलू वाले पकोड़ों में, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगने लगा है। मैंने कि मुझे भी आलू के पकोड़े बहुत मज़े के लगने लगे हैं, और अब मैं ज़्यादा ही बनाने लगी हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से एक आलू के मैं बनाती हूँ तो यानी कि हो जाते हैं, कम नहीं होते माशाल्लाह, सब शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा जी, एक दिन पहले जो मैंने छोले की चाट बनाई थी बच गई थी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी। एक दिन पहले मैंने मैक्रोनी भी बनाई थी, छोले की चाट भी थी, रोल भी थे, नगेट्स भी थे, और इसके अलावा आलू के पकोड़े भी थे, प्याज वाले पकोड़े भी थे, फ्रूट चाट भी थी। तो ये कि इतना कुछ नहीं खाया गया है। तो ये कि असल में मैंने डिस्ट्रीब्यूट करी थी अफ्तारी, मुझे बांटनी थी, इस वजह से मैंने बना ली थी इतनी सारी चीज़ें। वरना तो मैं कोशिश यही होती है कि मैं आम दिनों में जो है एक ही चीज़ बना पाऊँ, ताकि चीज़ें जो है वेस्ट भी ना हो और इजीली खा ली जाए आराम से, यानी कि ज़ाया ना हो चीज़ें ना। तो बस ये है कि मैंने दही जो है ना जमाया था, जो घर में थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था, मैं आपको दिखा रही थी। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा दही जमा है। आप लोग भी घर में ही जमाया करें रमज़ान में दही। और जो है कि मैंने दही को फेंट लिया था, और इसके अंदर मैंने ये हरी चटनी, जो पुदीना और हरी मिर्चें और ज़ीरा जो है ना, मैंने जब ब्लेंड कर लिया था दही के साथ ही, वो मैंने ऊपर से इसके ऐड कर दिया। छोले जो मैंने फ्रिज में रख दिए थे तो बिल्कुल फ्रेश थे, ताज़ा थे। तो ये कि बस मैंने इसमें हरी चटनी, हरा रायता जो है मैंने ऐड कर दिया था, ऊपर से चाट मसाला पापड़ी मैंने ऐड कर दी थी। तो ये कि बहुत मज़े के बनके यानी कि तैयार हुए थे। छोले तो खैर बने हुए थे, लेकिन बस ये कि मैंने थोड़ा सा इसको और रिपेयर कर लिया था, मतलब और यानी कि बिल्कुल वैसा बना लिया था जिससे अभी बने हैं। और ऊपर से पापड़ी वगैरह भी ऐड कर दो ना, तो इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अच्छा जी, आज की हमारी अफ्तारी थी, 18वें रोज़े की अफ्तारी हमारी ये थी। और ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें बच भी गई थी, तो फिर ये है कि बस मैक्रोनी वगैरह तो बच्चों ने दोपहर में ही खा ली थी, और बाकी ये पापड़ हो गए थे, और बाकी पकोड़े वगैरह, और ये छोलों की चाट थी। असल में हस्बैंड को मैंने फ़ोन करा था, तो ये है कि वो लेने चले गए थे पापड़ी, जब तक मैंने सोचा मैं इसी की वीडियो बना लेती हूँ। फिर यह है कि पापड़ी वगैरह जब लेकर आएंगे तो फिर मैं ये है कि मैं ऊपर से ऐड कर दूँगी। तो पापड़ी डालने से ना छोलों का टेस्ट भी बड़ा मज़े का अच्छा हो जाता हैगा। अगर आप लोग चाहें तो घर में भी पापड़ी बना सकते हैं, लेकिन यह है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे समोसा पट्टी जो होती है या रोल की पट्टियाँ बच जाती हैं या टूट जाती हैं, बाज़ों का जैसा होता है ना, तो मेरे पास वही काफ़ी सारी क्वांटिटी में रखी होती हैं, तो मैं उसी की बना लेती हूँ, मतलब उसी को फ्राई कर लेती हूँ, वो पापड़ी बन जाती है। तो इस तरह से ये हस्बैंड से मैंने ये वाली दफ़ा पापड़ी मंगवाई थी, तो फिर यह है कि मैंने यही वाली जो है ना छोलों में पापड़ी ऐड की थी। फिर हम लोग जी अफ्तारी अपनी लेके जो छत पे चले गए थे। सब लोग तो छत पे चले ही गए थे, बस मैं ही नीचे थी कि मुझे छोलों में जो है पापड़ी ऐड करनी थी, इस वजह से। और ये देखें फ़हद जो है ना, रोज़ा हमारा हो गया था, अफ्तारी हमने कर ली थी, और सुबह जो मैंने चाय बना के ऊपर ले जाने लगी थी। ये फ़हद जो है ना, ये बड़ी ज़िद करने लगे हैं कि मुझे मनीहा को दे दो, छोटी बहन को इनको गोद में दे दो। अब मैं इनको कैसे दे दूँ गोद में, ये खुद तो संभलते नहीं हैं, और बोलते हैं मुझे सीढ़ियों पर लेके जाना है। बस ये बहुत तंग कर रहे थे कि मैंने फिर डांटा, मैंने कहा आप मेरे साथ चलो, मनीहा आ जाएगी। तो फिर ये कि मनीहा जो अपनी कज़न के साथ आ रही थी, बाकी ये है कि मैं इनको ऊपर ले गई थी। चाय के साथ जो है मैंने अपना ये सुपर वाला जो चॉकलेट फ्लेवर में बिस्किट है, यही इंजॉय किया था। अच्छा जी, हस्बैंड लेकर आए थे रात में वाटरमेलन, यानी कि तरबूज। ये बहुत यानी कि फ़ायदेमंद होता है, और पानी की कमी यकीन करें आप इतनी जल्दी ये पूरी करता है ना। आप लोग भी इसको ज़रूर खाया करें, रमज़ानों में तो ये बेस्ट ऑप्शन है पानी की कमी पूरी करने का। तो बस ये कि मैं थोड़ा सा काला नमक ऐड करके ऊपर से इसको खाने लगी थी, हल्का सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, हल्का सा काला नमक बस मैंने ऐड कर लिया था। अच्छा जी, तकरीबन ये हो गए थे रात के 11 बज गए थे, और मैंने बनाना, हस्बैंड ने फरमाइश करी कि आज कौरमा बना के खिला दो। तो फिर मैंने रात में तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे जो है ये चिकन मैंने थोड़े थोड़े से पैकेट बना के, छोटे छोटे से पैकेट्स बना के, 4 4 3 4 बोट यानी कि उसके
चिकन के मैंने बना के रख दिए थे। तो ये है कि बस मैं रात में 11:30 बजे के टाइम ये कौरमा बनाने लगी थी। बनाना कितना था, बिल्कुल 1 प्लेट बनाना था, सिर्फ सहरी के लिए हो जाए, क्योंकि हमारे जो है बच्चे सहरी कर लेते हैं, उसके बाद कोई भी खाना नहीं खाता है, दोपहर में भी रात में भी हम लोग खाना नहीं खाते हैं। तो इसलिए बस मैंने 1 ही प्लेट बनाया, कि मतलब इतना बनाया कि 2 सहरी हो जाए आराम से ना। तो ये है कि मेरे पास मैंने सबसे पहले प्याज ब्राउन करके इसकी निकाल ली थी, और ये है कि मेरे पास 3-4 काजू रखे हुए थे, और मैंने 4-5 बादामें ले ली थी। उसको मैंने हल्का ब्लेंड कर लिया था ब्लेंडर के अंदर ना, छोटा वाला जो ब्लेंडर होता है उसमें ब्लेंड कर लिया था। और इसके अलावा मैंने प्याज ब्राउन करके निकाल ली थी। सबसे पहले इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया। ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया था, अदरक लहसुन और नमक डाल के। जब चिकन को 5 मिनट तक फ्राई किया, उसके बाद जो मैंने सारे बेसिक मसाले जो होते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी मिर्च धनिया नमक, और 1 चम्मच भर के जो है मैंने कौरमे का ऐड कर दिया था शान का। और उसके बाद जो है मैंने इसमें दही भी ऐड करके इसको अच्छे से मैंने भुनाई कर ली थी। हल्की आंच पे मैंने इसको रख दिया था कि चिकन जो है ये गल जाए। जब चिकन गली तो लास्ट में जो है मैंने इसके अंदर वो काजू और बादाम का जो मैंने पीसा था ना, पाउडर बनाया था, बस वही मैंने इसमें ऐड कर लिया था। और ये है कि 5 मिनट इसको, बस 2 मिनट तक इसको मैंने हल्की आंच पे पकाया। उसके बाद मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया। बड़ा ही मज़ेदार कौरमा बन के तैयार हुआ था। अब यकीन करें, बिल्कुल ऐसा लग रहा था शादियों वाला कौरमा। और आज हम सहरी में बस वही वाला कौरमा एंजॉय कर रहे हैं। यह है सहरी का टाइम, ये है 19वें रोज़े की सहरी, और आज हम अपना यही वाला कौरमा एंजॉय कर रहे थे सहरी में। और मैंने अपने लिए पराठा बना लिया था, और बाकी हस्बैंड भी कहने लगे बड़ा मज़े का बना है कौरमा। बच्चों को भी माशाल्लाह से बहुत पसंद आया। काश मैं आप लोगों को भी खिला सकती। मैं अपनी मुंह से तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक शक्ल देख के भी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है कि मतलब आप लोग को अंदाज़ा हो ही गया होगा, मतलब शक्ल देखे। अच्छा, 1 ड्रॉप जो है ना, सिर्फ और सिर्फ 1 ड्रॉप मैंने इसमें केवड़े का भी ऐड किया था, यानी कि जो एसेंस होता है ना कौरमे का, जो बाज़ार वाले जो ऐड करते हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ऐड किया है। लेकिन इससे ना काफ़ी, यानी कि मुझे पता चला कि यार इतना अच्छा, यानी कि टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा आ गया था ना। अच्छा, वैसे कभी भी आप कोई भी चीज़ बनाएं तो कि आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं तो वो अच्छी बड़ी मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो बाकी ये है कि फिर ये दही, आज हमारी जो है ना फैनी ख़त्म हो गई थी। असल में हस्बैंड जो है ना भूल गए थे लाना, ख़त्म हो गई थी, मैं भी बताना भूल गई थी। तो बस हमने सहरी में जो है आज फैनी नहीं खाई, हम लोगों ने बस सहरी करके जो है दही थोड़ा थोड़ा खा लिया था। हस्बैंड ने भी दही खाया था और मैंने भी इसको घर में ही जमाया था, वही दही हमने जो है चीनी डाल के इसको खा लिया था। मनिया जो है आजकल बहुत तंग करने लगी हैं। 2 दिन से फ़ीवर आ रहा था, तो अल्लाह का शुक्र है, अब अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि माशाल्लाह से अब इनका फ़ीवर उतरा है। लेकिन चिड़चिड़ी यकीन करें इतना हो गई है ना कि बस बहुत ज़्यादा तंग करने लगी हैं। किसी के पास इनको नहीं जाना है, बस मेरे पास ही रहना है। और क्या बोलते हैं, बस जिसके बाद दिल करेगा उसके पास जाएंगी, और बाकी इसके अलावा किसी के पास नहीं जाना है। असल में ये दांतों में है इनके तित निकल रहे हैं, तो बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत तंग करते हैं माओं को भी, और बच्चे खुद भी बहुत परेशान होते हैं। तो बस ये है कि दुआ कीजिए आप लोग भी कि इनके दाँत जो है आसानी से निकल जाएँ, क्योंकि दांत निकालने का जो प्रोसेस होता है ना, ये बड़ा ही मुश्किल होता है। मैं इनको 21 टैबलेट जो होती है होम्योपैथिक, जो 21 होती है, वो भी मैंने इनकी स्टार्ट कर दी है। बस दुआ है कि अल्लाह ताला इनके बहुत आसानी से दांत निकल जाएँ। अच्छा जी, फिर ये कि मैंने इनको नीचे भेज दिया था, इनको नहला के मैंने कपड़ा वपड़ा पहना के जो है इनको मैंने नीचे भेज दिया था थोड़ी देर के लिए। और बाकी जो के काम थे मैं अपने समेट लूँ, क्योंकि काम में मेरे ना डिले होते जा रहे हैं। 2-3 दिन से मेरे काम ना डिले पे डिले होते जा रहे हैं, मतलब जैसे मैं रूटीन में करती हूँ वैसे नहीं हो पा रहे हैं। वो इसलिए कि मनिया जो है ना बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं आजकल मुझे। फिर इनको मैंने सुला दिया था। जब ये सोकर उठी है ना, जब अपने अच्छे मूड में थी माशाल्लाह से, ये अपने मूड में होती है ना, तो ये हर तरह के आपको मूवी बना के दिखाएंगी, हर तरह की हरकतें करके दिखाएंगी। मेरा मूवी बना के दिखाएंगी, अपने बाबा का वो मूवी बना के दिखाएंगी, सबके मुंह बना के दिखाएंगी। लेकिन जब इनका मूड नहीं होता है ना, तो इनसे कुछ भी करवा लो, कुछ भी कर लो, ये फिर कुछ नहीं करती हैं। और जब इनका मूड अच्छा हो तो ये सब कुछ माशाल्लाह से कर लेती हैं। तो खैर माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, छोटे बच्चे हैं, नज़र जल्दी लग जाती है ना छोटे बच्चों को। तो बस ये है कि थोड़ा सा खेलने लगी थी। ये दोपहर का टाइम था, ये सोकर भी उठ गई थी। और रूटीन इतनी ख़राब हो गई है इनकी, जब जिस टाइम मेरा काम का टाइम होता है ना, ये उस टाइम जाग रही होती हैं, और जब मैं फ्री होती हूँ तो ये सो रही होती हैं। अब ये कि बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको बस देखना जो है ना। और सबसे बड़ी बात, ये जाती ही नहीं, अब जा नहीं रही, यानी कि किसी के पास जा नहीं रही हैं आजकल नहीं है, वरना तो माशाल्लाह से खेलती रहती हैं, सबके पास आती जाती रहती हैं। लेकिन आजकल जो है ना, ये किसी के पास भी नहीं जा रही हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं। खैर, और ये है कि रमज़ान पता भी नहीं चले, गुजर भी गए। और ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता आज देखिए 19वां रोज़ा भी हो गया है। रमज़ानों का तो बिल्कुल भी पता नहीं चला है। और सबसे ज़्यादा अब ईद से ज़्यादा जो है ना, हमें रमज़ानों की खुशी होती है। माशाल्लाह से अल्लाह पाक कितनी रहमतें बरकतें होती हैंगी, बस हमें रमज़ानों की ही सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो ये है कि बस अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को, रोज़ों को, और जो है हम जो भी तिलावत वगैरह जो करते हैं, अल्लाह पाक उसको कबूल फ़रमाए। और जी, फिर मैंने इनको जो है थोड़ा सा इनके पास, इनको मैंने टाइम दिया, इनके साथ में थोड़ा सा खेली। और इसके बाद जो है फिर मैंने अपनी अफ्तारी में किचन में आ गई थी, इनको मैंने नीचे भेज दिया था।
और ये कि फिर मैं ना किचन में आ गई थी, मैंने आलू कट कर लिए थे, बाकी ये वही डेली वाले जो पकोड़े बनाती हूँ बस मैंने वही बनाए थे। और ये कि मैंने रोल फ्राई कर लिए थे। आज मैं पकोड़ों किचन में आ गई थी पकोड़े वगैरह बनाने के लिए। अच्छा, मैंने सिर्फ आलू वाले पकोड़े बनाए थे, तो नेबर्स में से अफ्तारी आ गई थी, काफ़ी सारी क्वांटिटी में आ गई थी। तो हमारी फैमिली छोटी है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी प्याज वाले पकोड़े बनाने की, तो मैंने बेसन जो है ऐसी कैसी उठा के ये रख दिया। आज मैंने रोल बनाए थे और नेबर्स के यहाँ से देखें ये छोले आए थे, काले वाले छोले जो होते हैं ये बहुत ताकतवर होते हैं, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। जो डाइट पर हैं वो तो ये बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए। इसकी सैलड बना के खा सकते हैं। और जो है इसके अलावा फ्रूट चाट भी देखें काफ़ी सारी बन गई थी, काफ़ी सारी नेबर्स के यहाँ से भी आ गई थी। बाकी बस ये है कि हमारी सिंपल सी आज की अफ्तारी यही थी। पकोड़े वगैरह भी देखें आलू के काफ़ी सारे क्वांटिटी में हो गए थे, कुछ मैंने बना लिए थे, कुछ नेबर्स के यहाँ से आ गए थे। तो इसलिए जो है मैंने प्याज की जो पकोड़े हैं ना बेसन बना हुआ इसको स्टॉप कर दिया है। अब जो है कि मैं नेक्स्ट डे जो है बना लूँगी। फिर रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद जो है ना मैंने जो है कपड़े धो लिए, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। और ये एक राउंड तो हो गया, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, 2 ही राउंड के कपड़े थे। एक राउंड तो हो गया था, दूसरा राउंड चलने लगा था कपड़ों का, तो हमारी जो है लाइट चली गई थी, तो जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने 7:30 बजे मशीन लगाई थी, मुझे तकरीबन 10:30 बज गए थे कपड़े धोते हुए, कपड़े 10:30 बजे, लेकिन मैं फ्री हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है कपड़े धुल गए थे मेरे ना। अच्छा जी, जिस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था वो आज फाइनली वो मेरा जो है ट्राईपोड आ गया है। बहुत ज़्यादा मैं वेट कर रही थी, मैंने इस ट्राईपोड के लिए है पूरा 3 महीने वेट किया है। हस्बैंड की कुछ सुस्ती इतनी है कि वो मतलब जिस जहाँ से उन्हें लेना था ना, पहले तो मैंने उनसे मंगवाया था तो वो मतलब सही नहीं लेकर आए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। अब जो है ना उनसे मैंने यही वाला मैंने मंगवाना था, लेकिन वो दूसरा ले आए थे, तो उसको चेंज करवाने गए तो फिर वो जिससे लिया था वो नहीं मिला। बड़ा मसले मसाइल हो रहे थे इस ट्राईपोड के पीछे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, फाइनली आज मेरा ट्राईपोड आ गया है। और मैं आपको खोल के भी इसको दिखाती हूँ मतलब कि किस तरह का हैगा। इसकी देखिए माशाल्लाह ये छोटा भी मतलब हो जाता है और ये है कि ये बड़ा भी हो जाता है। जितना आप इसको के बड़ा करेंगे, इसके स्टैंड लगे हुए हैं, ये उतना ही बड़ा हो जाएगा। हस्बैंड इसको चेक कर रहे थे, मैंने बोला मुझे खोल के एक मरतबा दिखा दें कि मतलब किस तरह से कैमरा सेट होगा ये, क्योंकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही ये ट्राईपोड मतलब इस तरह से करीब से देखा है, वरना मैंने तो ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह में ही देखा है। तो ये कि काफ़ी सारी हेल्प हो जाती है इससे जो है, क्योंकि जो लोग अलग अकेले व्लॉग्स बनाते हैं ना, जैसे मैं अकेली ही व्लॉग बनाती हूँ, तो ये है कि फिर बड़ा मसला हो जाता है, काम करें आप या फिर आप कैमरा पकड़ें, मैंने कि मोबाइल पकड़ें, तो ये कि इससे जो काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है। तो ये कि इसके स्क्रू वगैरह भी दिए हुए हैं, उसका हैंडल भी दिया हुआ है, आप इसको किसी से हाँ रोटेट कर सकते हैं, मतलब इसको नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो आप इसको नीचे की तरफ भी घुमा सकते हैं, आप हर तरह से इसको मोड़ सकते हैं। तो बस ये देखिए अब मैंने एक ट्राईपोड के अपना मोबाइल जो एक ट्राईपोड पर सेट कर दिया था, और ये देखें आप टीवी आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा मोबाइल जो है ना इस वक्त ट्राईपोड पे सेट हुआ है। और इसके अलावा जो है मैं आपको एक बात और बता दूँ जी, कपड़े मैंने आयरन कर लिए थे हम लोगों को जहाँ अफ्तार पार्टी में जी, कल भाई के घर पे रोज़ा की अफ्तार हैगी, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है, तो बस मैं कि कपड़े आयरन करके रात में ही रख दूँगी। और इस वक्त भी मैंने अपना जो कैमरा है ट्राईपॉड पर ही सेट कर दिया है। देखें इसे, देखें आप, मुझे पकड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो भी सही से नहीं बन पाती थी ना। अब अल्लाह का शुक्र है वीडियो भी अच्छे से बनेगी, और ये है कि आपको सब कुछ क्लियर नज़र आएगा। तो बस ये कि बच्चों के कपड़े मैंने अपने और बच्चों के कपड़े सारे जो है रात में ही आयरन कर दिए थे, क्योंकि सुबह के टाइम भाई इतना टाइम नहीं होता, रोज़े में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कोई भी एक्स्ट्रा काम आप कर सको। अच्छा, मैं ट्राईपॉड आपको ये दिखा दूँ एक मरतबा और, मैंने इसको देखा शॉर्ट कर दिया है, बिल्कुल छोटा भी हो जाता है ये, बड़ा भी। अच्छा जी, आज का ब्लॉग मेरा यही तक था, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।